साइंस फेयर विद्या भारती हर साल ऑर्गेनाइज करती है और विद्या भारती सिर्फ हमारे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश भर में है। और जब मैं मेरठ में नेशनल साइंस फेयर के लिए गई थी तो ये बात मुझे और भी ज़्यादा क्लियर हुई कि विद्या भारती पूरे देश भर में फैली हुई है। तो विद्या भारती हर साल साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करती है, जो सबसे पहले संकुल स्तर पर होता है। संकुल स्तर मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके जितने भी स्कूल्स होते हैं वो कहीं एक जगह जो संकुल विद्यालय होता है, जिस जो हमारा विद्यालय है संकुल विद्यालय बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पर आकर कम्पीट करते हैं। जो बच्चा संकुल स्तर में फर्स्ट आता है वो बच्चा प्रांत स्तर के लिए जाता है। प्रांत स्तर मतलब होता है स्टेट लेवल, जिसमें कि 13 जिले आते हैं। 13 जिले यानी 13 कॉम्पिटिटर, 13 विनर जो अपने संकुल में फर्स्ट आए हैं। तो वो 13 कॉम्पिटिटर वहाँ पर कम्पीट करते हैं, लेकिन विनर किसी एक को ही बनना होता है। जो बच्चा अपने प्रांत में फर्स्ट आता है वो बच्चा क्षेत्र के लिए जाता है। और हमारा जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मेनली 3 प्रांत आते हैं, जिसमें हमारा उत्तराखंड आता है, मेरठ प्रांत आता है और ब्रज प्रांत आता है। तो अपने अपने प्रांत में जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, जो 3 विनर्स होते हैं, मेनली वहाँ पर 5 कॉम्पिटिटर होते हैं, क्योंकि जो मेरठ प्रांत है उसमें समिति होती हैं 2 अलग अलग, एक जल शिक्षा समिति होती है और एक शिशु शिक्षा समिति होती है। तो वहाँ से भी जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, तो टोटल हम 5 कॉम्पिटिटर होते हैं क्षेत्र में। तो उन 5 कॉम्पिटिटर्स में भी जो विनर बनता है वो नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट होता है। और नेशनल लेवल पर पूरे इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और वो भी सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो बच्चे विनर्स होते हैं। वो विनर्स होते हैं अपने क्षेत्र के। जो बच्चे इतने लेवल पार करके नेशनल तक आए हैं, हमारे इंडिया में टोटल 11 क्षेत्र में डिवाइडेड किया गया है सारे स्टेट्स को मिलाकर। तो उन 11 क्षेत्र से 11 कॉम्पिटिटर्स आते हैं और वहाँ पर कम्पीट करते हैं। पर उन 11 कॉम्पिटिटर्स में से ही कोई एक बच्चा होता है जो विनर बनता है, और वो विनर बनने का मौका इस साल लकीली मुझे मिला। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड हैप्पी। बहुत अच्छी लगी आज। मैं तो पहले तो आप सबको मैं प्रणाम थे। बहुत अच्छी लगी। मैं तो आज बहुत मान सम्मान से मैं तो भी यखमोण तो यो चांस मिली क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब तैयार तो राज्य आचार्य जी ने करवाए हुए कुछ भी करवाए हुए भगवान वही हिसाब से किस किस से मिली, सुनी छके क्या बात की उसने ना अपना यूट्यूब से इकट्ठा हो रखा था, इकट्ठा अलग। हाँ रावत आचार्य जी बहुत सपोर्ट अभी है। माइक उसको ही दे रहा हूँ, अपना अनुभव आप लोगों के बीच मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना एक ना बढ़ाए। भाई साहब, पहले तो ये बालिका लगातार में क्विज प्रतियोगिता में ली जाता था 6, 7, 8 में। तब लगातार एक टीम के कारण या एक बच्चे के कारण टीम हार जाती है। तब उसने कहा उस समय टीम हम स्टेट तक तो पहुंचते थे लेकिन हार जाती टीम, क्यों? एक के कारण। लेकिन तब इसने कहा मैं इंडिविजुअल करूँगी। मैंने इसको पिछले साल भी दिया था, उसको प्रोजेक्ट दिया था, मैंने कहा इस पे काम करेगी तू। लेकिन पिछले साल स्टेट में सेकंड आई थी, मैंने कहा फिर भी करेगी तू, इस साल ज़रूर, इस साल कुछ ना कुछ करेगी। और इस साल उसने AI उसको टॉपिक मिला था जो विद्या भारती द्वारा निर्धारित होता है पहले से टॉपिक, और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया नेशनल स्तर पे। ये हमारे लिए, पूरे रुद्रप्रयाग जनपद के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि जबकि पूरे देश में, पूरे चाहे साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, सारे बच्चे वहाँ आए होंगे और उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन उस बच्चे के अंदर एक थी ईगरनेस थी, उत्सुकता थी, और दूसरा वो क्या है, अपने आप ही क्या करती है, शोधी है, शोध स्वभाव है उसका, अपने आप ही खोज करती रहती है, अपने आप ही जनरेट करती रहती है, नए नए जो इन्वेंशन है वो करती रहती है, और बहुत अच्छी बालिका है। और इसके लिए सभी रुद्रप्रयागवासियों को पूरे देश में प्रथम आने के लिए वो भी बधाई के पात्र है। वो बालिका तो है ही जिसने पूरे जनपद का नाम क्या है, रोशन किया पूरे देश में। आज अभी ये प्रतियोगिताएं मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की 12 से 16 नवंबर तक आयोजित हुई थी। 17 तारीख हम अपने यहाँ रुद्रप्रयाग पहुँचे थे। प्रबंध समिति ने ऐसा विचार बनाया था, क्योंकि ये अपने विद्यालय के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बड़े गौरव का विषय है। प्रमुख रूप से इस विद्यालय के इतिहास के लिए कि ऐसा पहला क्षण विद्यालयों को मिला है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी छात्र या छात्रा ने प्रथम स्थान बनाया। तो अपनी विद्यालय की प्रबंध समिति ने ऐसा विचार बनाया कि बालिका को सम्मानित किया जाना चाहिए। तो आज उसके सम्मान में और विद्यालय में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विद्या भारती द्वारा प्रत्येक वर्ष ऐसे छात्र के विकास संबंधी अनेकों प्रतियोगिताएं हैं, कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए जाते हैं, जिसमें विज्ञान मेला भी एक
वर्ष में होने वाला कार्यक्रम है, जिसका क्रम विद्यालय स्तर से प्रारंभ होता है। पहले विद्यालय स्तर पर ये प्रतियोगिताएं प्रारंभ आयोजित करवाई जाती हैं, उसके बाद जिले में, फिर प्रदेश में, फिर क्षेत्र में, और अंतिम में जो है ये अखिल भारतीय स्तर पर इनका आयोजन रहता है। अपने विद्यालय की छात्रा अंशिका जग्गी, जो कि कक्षा 10 में पढ़ती है, इसने विद्यालय स्तर से इसकी तैयारी प्रारंभ की थी और क्षेत्र में प्रथम स्थान बनाने के बाद अखिल भारतीय स्तर के लिए इसका चयन हुआ था। प्रतियोगिताएं हमारी 3 वर्गों में होती हैं, बाल वर्ग, किशोर वर्ग, तरुण वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं रहती हैं। प्रश्न मंच, प्रयोग, पत्रवाचन और मॉडल प्रदर्शनी जिसको कहते हैं। तो ये पत्रवाचन किशोर वर्ग में इसने प्रतिभाग किया था। इसका विषय था कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें इसने राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभाग किया और पूरे देश भर में पहला स्थान बनाया है, जिसके लिए श्रेय उसको तो जाता ही है। स्वयं में इतनी जागरूक है कि उसने अपने स्तर से इसकी तैयारी की थी, और साथ ही जो अपने विज्ञान के प्रमुख हैं विद्यालय के, समानरूप सिंह रावत जी, उनका भी इसको सहयोग मिला, परिवार का सहयोग मिला, अपने जो उसके कोलिन्स हैं, सहपाठी हैं, उनका सहयोग मिला। निश्चित रूप से इन सब के सहयोग से उसने ये मुकाम हासिल किया है।